नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है। इस एक काल के कार्यकाल की यदि हम समीक्षा की जाए तो आप देखिए कि भजनलाल शर्मा ने जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के पास में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उस वक्त एक विस्तृत ब्यौरा भी उन्होंने दिया था। तो मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा के कार्यकाल की समीक्षा तो आपने हमने हम सब ने कर ली है, मगर सवाल है मंत्रिमंडल का। जिस तरीके से भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल का ब्यौरा दिया है, अपने कामों का ब्यौरा दिया है, ठीक उसी तरीके से बात इस पर भी होनी जरूरी है कि मंत्रिमंडल अभी कैसा चल रहा है, कैबिनेट में जो मंत्री है उनके विभागों में कामकाज किस तरीके से हुए हैं और मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी रही। क्योंकि एक सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में इस वक्त ये भी है कि भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हाल ही में जब दिल्ली गए थे तो पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सौंपी गई है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा और कांग्रेस से राजेश कटारा जी जी जुड़े हैं। नमस्कार। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। एक साल आपकी सरकार को कंप्लीट हो चुका है, आप किस तरीके से देखते हैं एक साल के कार्यकाल को? जी नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और राइजिंग राजस्थान जिस प्रकार राजस्थान में संपन्न हुआ सफलतापूर्वक, और जिस प्रकार एक वर्ष की उपलब्धियों को और एक वर्ष में हमने क्या क्या किया, वह हम्म। पूरा परिणाम हमने जनता के सामने एक वर्ष पूर्ण होने पर रख दिया है। तो जी। पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने कार्यों को जनता के समक्ष रखा कि एक साल में हमने ये कार्य किए, और साथ में अपना विजन भी स्पष्ट किया कि आगे आने वाले 4 सालों में हम यह करेंगे। जब जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आ रही थी तो हमने एक चुनावी घोषणा पत्र जो हमारा था संकल्प पत्र के रूप में, उसमें हमने जो भी वादे किए थे उनमें से 55% वादे हम पूर्ण कर चुके हैं, और ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ जो राजस्थान की प्रमुख समस्या थी जल और ऊर्जा की, उसको दूर करने के लिए आते ही सर्वप्रथम अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्रियों ने कोई काम किया तो राजस्थान की पानी और बिजली की समस्या को दूर करने का हेतु कार्य किया। और उसके लिए पीकेसी आरसीपी हो, यमुना जल समझौता हो या देवास तृतीय चतुर्थ परियोजना हो, हम्म। तीनों पे गंभीर रूप से कार्य जी। करते हुए उनमें कार्य संपन्न भी किए हैं। और हम्म। ऊर्जा के लिए हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर और यूएई सरकार के साथ मिलकर अनेकों एमओयू किए हैं, उनके परिणाम भी सामने आएंगे। और यही नहीं, हमने जो इकाइयां राजस्थान में जो गैस आधारित इकाइयां थी धौलपुर की और कोटा की, उनमें भी 3 साल बाद पुनः कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। हम्म। यानी एक साल के अंदर इतना कार्य जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी 5 सालों में भी, वह हमने करके दिखा दिया। ही नहीं, सभी एक एक विभाग अगर आप देखेंगे, कांग्रेस 5 साल में एक भी कृषि कनेक्शन जारी नहीं कर पाई, हमने 1,20,000 कृषि कनेक्शन एक साल में ही जारी कर दिए। नए 4 लाख घरेलू कनेक्शन भी हमने जारी किए एक साल के अंदर ही। और यही नहीं, आप यह देखिए, पहली बार ऐसा हुआ किसी प्रदेश की सरकार ने 15 नई पॉलिसियों पर कार्य कर दिया। आने वाले एक ही साल में, हम्म। सरकार बनने के एक ही साल में 15 नई पॉलिसियों का जी। निर्माण और उन पे कार्य भी चालू। और जी चलिए पहली बार ऐसा हुआ वीरेंद्र कि जी, कोई भी आपके साथ सरकार ही राजेश कटारा राइजिंग भी आप राजस्थान मौजूद है, जैसा एक बार समिट उनकी पहले प्रतिक्रिया भी वर्ष में जान लेते आयोजित हैं। करके हमने दिखा दिया। जी। जी कटारा जी, क्या कहिएगा? एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, विपक्ष लगातार भजनलाल सरकार पर इस दौरान हमलावर हुआ, मगर अब यदि बात की जाए कि एक साल का कार्यकाल जो कंप्लीट हो चुका है उसे आप किस तरह देखते हैं? इश्का जी नमस्कार। जी। सर्वप्रथम आज जो बात चल रही है वो मंत्रियों के कार्यकाल की चल रही है कि मंत्रियों ने साल भर में क्या किया। मैं हम्म। वीरेंद्र शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपदा राहत मंत्री जी अभी राजस्थान में है कि नहीं है, उनका क्या हुआ, उनका इस्तीफा मंजूर हुआ कि नहीं हुआ। आज इतना बड़ा मंत्रालय, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, भारत भी पूरा कृषि प्रधान है। कृषि मंत्री जी अब क्यों ने अगर किसान कोई समस्या उठाए, चाहे वो उर्वरक की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे और आपदा राहत काम हो, वो हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मंत्री जी कौन है उसके। अब वो मंत्री जी करुणाल मीणा जी हैं तो कोई और मंत्री जी हैं, या उनका इस्तीफा मंजूर हुआ कि नहीं हुआ, इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है इसका जी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, शिक्षा मंत्री जी हैं, वो शिक्षा की बात ना करके सारे सब्जेक्ट पर बात करते हैं। वो जी। शिक्षा की उन्होंने कोई बात नहीं की।
शिक्षिकाओं के कपड़ों तक की जरूर वो बात कर लेते हैं, शिक्षिका कैसे कपड़े पहनती है, उस पर काफी कुछ सुनने को मिला सरकार को, कुछ भजनलाल जी सरकार को काफी सुनने को मिला। तो उनकी हर बयान पर आलोचना होती है, वो शिक्षा से संबंधित कोई काम नहीं करते। महात्मा गांधी जी इंग्लिश स्कूल खुले थे, उसमें आधे से भी कम एडमिशन हुए, एडमिशन ही नहीं हुए। कांग्रेस के शासन में पूरे एडमिशन होते हैं, कोई भर्ती नहीं की। बताओ कितने इन्होंने शिक्षकों की भर्ती की है। अब चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा में आप देखिए, खुद कालीचरण सराफ जी एसएमएस गए थे, उनको व्हील चेयर तक नहीं मिली। क्या अव्यवस्था है शिक्षा की, गांव में बिल्कुल कोई शिक्षा वो नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो इस तरह की सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, आप देखिए। फिर भी अपन ये कह रहे हैं कि साहब ये किए, पानी की बात देखिए आप, पानी के जिनके जलदाय मंत्री जी यहाँ तक बोला कि मैं कोई हनुमान जी को नहीं जो पैर की लात मार के जो पानी पानी निकाल दूं। ये सब सबने देखा। गृह मंत्री जी की बात करते, कुछ मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, और जो उनके गृह राज्य मंत्री हैं वो भी भरतपुर से आते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा अव्वल जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की वो है, सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है वो भरतपुर के अंदर उनका गृह राज्य जिला है। मुख्यमंत्री जी का, गृह राज्य मंत्री जी का, सबसे ज्यादा वहीं की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सब जगह आप देखिए, यूडीएस मिनिस्टर देखिए, आप यूडीएस मिनिस्टर हालत है जयपुर में, आप देखिए कुछ रोडों को जो वीआईपी है वो बने हुए हैं, बाकी पेच वर्क अभी तक नहीं हुआ, पेच वर्क भी। जलदाय मंत्री की देखा आपने, पानी पीआरएन में जो टंकियां बन गई वो भी पानी सुचारू रूप से शुरू हुआ। तो सारे मंत्रियों की यही हाल है, कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस हो। सब मंत्रियों के पीछे लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला जी नहीं है, क्या सिर्फ कहिएगा भाई भाई वीरेंद्र जी, कागजों में देखिए ड्यूटी बन कटारा रही है। जी ने एक एक मंत्री के विभाग का ब्यौरा अच्छी तरीके से दे दिया है अपने हिसाब से, क्या जवाब दीजिएगा इस पर, क्या कहिएगा? देखिए, कटारा जी को जवाब देने की तो हमें जरूरत है नहीं। राजस्थान की लेकिन लेकिन जनता को दिखा राजस्थान की चुके। जनता तो पूरी बात जवाब सुन, मांग रही है, उनके पूरी प्रति बात तो। सुनिए ना। हाँ जी, हाँ जी, अब आपने उनको इतना टाइम दिया, मुझे उतना टाइम दीजिए। आप एक बिल्कुल एक बात बिल्कुल, को सुनिए, बताइए। फिर कुछ आपको लगे तब बताइएगा। जी। राजस्थान की जनता को हम हमारा रिपोर्ट कार्ड दे चुके हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने 1 साल पूर्ण होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। और जो लोग 5 साल तक सिर्फ होटलों में बंद हो कर अपनी सरकार चला रहे थे, वो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगे, तो ये न्याय जनता के साथ भी नहीं, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना, और हम उन्हें देख चुके हैं। जो कह रहे थे ये डिपार्टमेंट, मेरे मित्र से यह भी पूछेगा कि जब उनकी सरकार थी तो वो यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी उसे भी लागू नहीं कर पाए थे। हमने तो वह शिक्षा नीति लागू करके उस पर कार्य भी प्रारंभ कर दिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में 900 स्टार्टअप को रजिस्टर्ड किया गया एक ही वर्ष में। इनके समय तो 5 साल में कुल मिलाकर 900 स्टार्टअप पंजीकृत नहीं हो पाए थे। पहली बार ऐसा हुआ, अटल टिंकरिंग लैब की 20 जगह पे स्थापना कर दी गई, ये जीरो थे उसमें। तो केंद्र सरकार द्वारा जिन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए था शिक्षा में, वो 1% भी ये लाभ नहीं ले पाए। इन्होंने सिर्फ उन योजनाओं की खाना पूर्ति की, लाभ कहीं नहीं ले पाए। ये दूसरी बात कर रहे थे, किसी भी विषय में अगर ये आ जाए, एक एक डिपार्टमेंट, आप आज इस डिबेट का टाइम 2 घंटे रखिए, मैं एक एक डिपार्टमेंट का पूरा लेखा चिट्ठा आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। मेरे मित्र को यह पता नहीं अभी तक कि राजस्थान में 9 नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ कर चुकी है, जिनमें 7 की डीपीआर भी हो चुकी है, 1 की डीपीआर प्राप्त हो चुकी है, और 1 पर कार्य चल रहा है। तो 9 नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे देखेगी राजस्थान की जनता। और यही नहीं, हमने आते ही प्रथम वर्ष में ही, मैं बताना चाहूंगा आपको, प्रथम वर्ष में ही 28 नए आरयूबी और 33 नए आरओबी का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। और इतना ही नहीं, 8,668 किलोमीटर की नई सड़कें भी राजस्थान को सौगात के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और यही कुछ नहीं इशिका जी, सबसे बड़ा राजस्थान के ऊपर कलंक था लाइन एंड ऑर्डर का। इनकी सरकार के समय राजस्थान को क्या कहा जाता था? रेपिस्ट राजस्थान। इनकी सरकार के समय राजस्थान को क्या कहा है? पूरी बात सुनिएगा। क्या कहा जाता था कि क्या कहा जाता? साइबर क्राइम का गढ़ कहा जाता था। इनकी सरकार के समय क्या कहा जाता था कि राजस्थान में तो हत्या और बलात्कार के सिवा कुछ नहीं हो रहा। हमने आके सबसे पहले उसके ऊपर कंट्रोल किया। राजस्थान का सेंसेक्स देख लीजिए, अभी आंकड़े बता देंगे कि किसके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, अब कैसा है। अब राजस्थान में मिनिस्टर आने को तैयार हुए हैं। पर हमने कंट्रोल किया है, सुनिएगा, आप कह रहे हैं कि क्राइम पर कंट्रोल किया है। मैं आंकड़े आपको दे लेकिन सकता हूं। राजस्थान में इस 1 साल के कार्यक्रम में 7 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी है। आप देखिए, उदयपुर का देवराज हत्याकांड, भरतपुर में अनिता चौधरी हत्याकांड, डिंपल मीणा हत्याकांड हुआ, उदयपुर राजघराने वाला जो मैटर हुआ वो आप देख लीजिए, देवरी उनियारा वाला कांड।
इशिका जी, आप 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, हमारा 1 साल का हाँ रिकॉर्ड देख लीजिए। हाँ, नहीं किसने आपने क्या कहा किया, कि सब आपने सामने है। क्राइम पर, आपने कहा कि पहले की जो है व्यवस्था है क्रिमिनल लॉस के हिसाब से फैली हुई थी, उस पर आपने हमने उस कंट्रोल पा कलंक को लिया। मिटाने का एक कार्य साल किया में इशिका जी। सात बड़े कांड राजस्थान में हुए जो लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। निश्चित रूप से करते हैं, और मैं हम्म ये कहता हूं इसको जीरो पर लाने का हमारा उद्देश्य है, और हम उसमें सफल होंगे निश्चित रूप हम्म से। मैं इसमें आपके साथ हूं, और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं, आशान्वित करता हूं, आने वाले समय में ये जीरो ग्राफ होगा। आप ये हम्म सब 5 साल में जो ग्राफ बढ़ा था उसे नीचे लाने में, उसे कंट्रोल करने में समय लगता है इशिका जी। हम्म हम्म प्रशासन कोई ऐसा नहीं है, खेल नहीं है कि अशोक गहलोत की तरह जादुई छड़ी घुमाई सबको हम्म। होटलों में बंद कर तो दीजिए, मतलब आप ऐसा ये नहीं मानते चलता हैं है। कि अशोक ये पूरा गहलोत के एक पास सिस्टम है। जादुई छड़ी थी? सिर्फ अपने एमएलए को होटल में बंद करने की, मैंने ये भी हम्म बोला, उनके हम्म पास जादुई छड़ी थी अपने एमएलए को होटल में बंद करने की, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाए 5 साल। पांच हम्म साल अगर कुछ करते तो राजस्थान की स्थिति दयनीय नहीं होती। उस हम्म राजस्थान की दयनीय स्थिति को उबारने का कार्य अगर किसी ने किया तो भजन लाल जी की सरकार और उनके मंत्रियों ने किया। आप हम्म क्यों नहीं समझते? आप देखिए, जिस जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरा भारत लाभान्वित हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और उनकी योजना से, राजस्थान सरकार ने क्या किया, उसमें घोटाले कर दिए, एक भी कनेक्शन नहीं दे पाए। 10 लाख कनेक्शन, 10,20,000 कनेक्शन एक वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी की सरकार ने दिए है। क्या जी। करेंगे? विकास के कार्य इन्होंने कभी सोचे नहीं, कल्पना ही नहीं कि विकास भी कुछ हम्म होता है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल विकास दिखाए, सपने नहीं दिखाए, उन सपनों को भी पूर्ण भी किया है। और यही नहीं, हम्म 32,400 की नियुक्तियां हमने आते ही प्रथम वर्ष में दे दी, और हम्म 92,600 नई 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 नियुक्तियों के लिए हमने आवेदन मांग लिए हैं। तो हम्म आप समझिए, हमने कहा 4 लाख नई भर्तियां करेंगे, उनमें से जी। 32,000 तो नियुक्तियां दे चुके हैं एक साल में हम्म ही, और 92,600 की नई हमने आवेदन प्राप्त कर लिए हैं। तो आप निश्चित मानिए, हमने जो कहा है कि 4 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे वह भी करके देंगे। युवाओं के सपने साकार करने के लिए ही हमने राइजिंग राजस्थान जैसा इन्वेस्टर समिट प्रथम वर्ष में आयोजित करके दिखा दिया। और यही नहीं, जी। हमने यह भी कहा है कि राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू है, जो परिणाम आएंगे उसको 1 साल बाद जनता को दिखाएंगे, पुनः आयोजित करके कि भैया हमने ये किया था राइजिंग राजस्थान, उसके ये परिणाम है और हमने ये सफल करके दिखाया हम्म है। हम इनकी हम्म तरह नहीं कि लास्ट में 5वें साल में इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं और उसमें परिणाम क्या था, जीरो। हम्म। ऐसा कागजी कार्रवाई करने वाले नहीं है हम, क्या धरातल पर क्या कार्यों को कहिएगा उतार कर खटारा दिखाए। जी, वीरेंद्र नहीं जी बड़े इशिका जी, जोश के साथ अपनी उपलब्धियां गिना इशिका रहे जी हैं, एक वो और इस देखिए बात सरकार की पूछिए, उपलब्धियां एक गिना और रहे हैं। देखिए बात इसका क्या जी, राय पूछिएगा है इनसे, आपकी? एक और बात देखिए पूछिएगा इनके इनसे नेताओं को कि सिर्फ इन्होंने बोलने पांच का ही साल जोश में आता एक है, भी इसका जी पुलिस सिर्फ का बोलने का निर्माण नहीं जोश किया। आता है, क्यों नहीं ग्राउंड किया पे भाई? कुछ नहीं। इन्होंने आज तक का रिकॉर्ड है, साल भर में एक भी भर्ती दी हो तो बता दीजिए, आप एक भी परीक्षा कराई हो और उस परीक्षा का परिणाम करके उन्होंने कोई ज्वाइनिंग दी हो तो बता दीजिए। अरे तो कांग्रेस के शासन की भर्तियां थी, आपकी तरह ये झूठी पेपर भाई लीक नहीं भाई करने लूट दिए रहे हम। हैं। उस भाई भाई को जनता जानती है बहुत अच्छी तरह से, क्या क्या किया है इन्होंने। एक भी भर्ती तक नहीं की इन्होंने। इन्होंने जो डेवलपमेंट का चार्ट पेश किया है, रोड बना रहे हैं, रोड को डेवलप, कितने लोगों को रोजगार दिया है आपने, कितने चिकित्सा भर्ती किए आपने, कितने शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां की है आपने। ऐसा कौन सा काम किया जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचो? 2,000 यूनिट किसानों को जो बिजली फ्री दे रहे थे उसका क्या हुआ? आपकी चल रही है कि बंद कर दी आपने? वो भी आपने बंद कर दी। चिरंजीवी योजना वो भी आपने आप बंद तो कर दी, एक भी उसका भी कनेक्शन लाभ नहीं दे, किसी को कौन सी नहीं मिल योजना रहा। बंद हो गई? इंदिरा रसोई अब की वो इशिका भी जी, आपकी अगर बंद इनका होगी, झूठ उसका भी सुनना लाभ है नहीं तो मिला। आपकी मर्जी आपकी है जो भाई, झूठ पे योजनाएं झूठ सुनना जिंदगी, चाहते हैं आप आपकी सुनिए। योजनाएं कागजों में ही रहती है, बस कागजों से ऊपर वो कभी भी नहीं आती। आपकी आपकी योजनाएं कभी नहीं सुनाई देती आपकी योजना। आप झूठी भाई भाई लूट रहे हो आप। आपने 4th क्लास की भर्ती झूठी वाई निकाली, वाई तो जनता ने दिखा दिया ना उपचुनाव में। देखिए आप, अरे जनता आपने उपचुनाव में परिणाम फोर्थ दे क्लास की चुकी भर्ती है। निकाली और वो भी बंद कर दी, वो भी आपकी रिजेक्ट आपकी कर तो दिया आपने। जमानत जब्त हो आपने गई कौन जो से फर्स्ट उपचुनाव ग्रेड की में, एक भी भर्ती नहीं जनता निकाली दिखा वीरेंद्र जी, चुकी है बताइए आप। परिणाम तो। आप क्या भाई भाई लेके जनता को गुमराह कर रहे हो? आप जो सपने लेके आए थे, जो सपने दिखाए थे आपने लोगों को कि डीजल पेट्रोल की रेट हरियाणा की बराबर हो जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी के बयान थे, आज आपने कहा हरियाणा की बराबर कर दी। आपने बताइए, बिजली की रेट कम करने बजाय और उसको बढ़ा दिया, फ्यूल चार्ज और बढ़ा दिया, जनता की डबल मार कर दी जनता के ऊपर आपने। कोई एमएसपी आप दे नहीं पा रहे हो, कोई रोजगार दे नहीं पा रहे हो आप लोगों को। आपके मंत्रियों को पता नहीं, आपने अभी तक यही नहीं बताया कि आपदा राहत मंत्री कौन है राजस्थान के अंदर, आपदा राहत का कौन काम देख रहा है, कृषि मंत्री कौन है, आज किससे बताएं? आप उसी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप आपका पूरी आपकी सरकार कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। ये सिर्फ घोषणा आप तो घोषणा ही जनता रहेंगी। के और सवालों आप का एमओयू जवाब जो दे करने की दीजिए। बात कर रहे जनता हो, पूछ रही है एमओयू को जमानत बताइए जब्त होगा क्यों तो हो गई एमओयू क्या आपकी? किया है आपने? आपको विधानसभा पटल पे नहीं रख पाए आप उस एमओयू को।
आपने कब किया जी ईआरसीपी का जमानत एमओयू जब्त बताइए आप। होने के बाद विधानसभा भी में अभी कब तक खुद आपकी मुख्यमंत्री जी नहीं तस्वीर रख और पाए। तकदीर दोनों और ही आप नहीं कह रहे हो परिवर्तन हुई है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 4 महीने में काम शुरू कर देंगे, क्या काम शुरू हो गया ईआरसीपी का बताइए आप। काम अभी तक कोई काम शुरू शुरू नहीं हुआ। तो ये घोषणाएं करना अलग तरह की चीज है और इस पर ग्राउंड पे काम करना अलग तरह की चीज है। आप बताइए, आप अभी चुनावों को डिले डिले में डिले कर जा रहे हो। कितने नगर परिषदों के, जिला परिषदों के कितने चुनाव बाकी पड़े हैं, आप क्यों नहीं चुनाव करा रहे हो? आप जनता को चाहते नहीं, आप प्रशासक लगाना चाहते हो। जनता वोट देती है आपकी किसी झूठ की लीडर को, आप दुकान बंद लीडर हो को गई खत्म क्या? करना चाहते हो। कहाँ झूठ की प्रजातंत्र बचेगा दुकान इस पूरी हो गई राजस्थान के होगी अंदर? दादा जी आपकी। कुछ चुनाव कहना कराइए ना, चाहते हैं चुनाव वीरेंद्र जी, कराइए। उन्हें सुन एक लीजिए। साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया जिला प्रमुख का पद खाली भरतपुर में। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ जिला प्रमुख तक नहीं है वीरेंद्र जी। जिला जवाब दे प्रमुख रहे कब हैं मिलेगा? वीरेंद्र जी भरतपुर की आपकी जनता बात पूछ रही का, है कि उन्हें मुख्यमंत्री जी बोलने का हमें जिला मौका तो प्रमुख दीजिए दीजिए। आप। जी जी वीरेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप। इसी का जी, हम्म। हाँ इसी का जी, मेरे मित्र अभी तक शायद ख्वाबों की दुनिया में ही है, क्योंकि जनता उन्हें जवाब दे चुके उपचुनाव में जिनकी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन फिर भी अगर वो बोलना चालू रखे तो यानी वो ख्वाबों की दुनिया में है। मेरे मित्र को यह पता नहीं, भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण का गठन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही किया है। मेरे मित्र को यह पता नहीं है कि जिस एमएसपी की बात कर रहे थे, 5 साल में गेहूं की खरीद नहीं कर पाए, केवल 1 लाख टन, 12 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पे एमएसपी बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मेरे मित्र को यह पता नहीं कि पेट्रोल डीजल के जो भाव थे वो भारतीय जनता पार्टी ने आके कम किए हैं। ये भी बता दीजिए उन्हें, थोड़ा उनके गाल पे दूसरा ऐसा वीरेंद्र जी, आंकड़ों ये का तमाचा पूरी बात सुनिए, नहीं आप मंत्रिमंडल में पूरी बात बदलावों सुनिए, की देखिए ये, चर्चाएं अरे चल पूरी रही है। बात सुनिए। हाँ गैस जी। सिलेंडर देखिए 450 आप, रुपए किया भारतीय मोदी जनता आपने पार्टी की हरियाणा की बात सरकार ने करी थी, किया। आपने हरियाणा की बात करी थी, हरियाणा की अरे रेट बराबर हो हरियाणा आप जाएंगे। तो बात आप भी करने करिए, लायक ही नहीं हो, आप आपने भी तो करिए, इतना बढ़ा दिया था, बात करने लायक आप भी किस मुंह करिए से आप कुछ। बात कर रहे हो? आपके इशिका पास जी मंत्री किस तो है, मुंह से मंत्री बात जी को कर रही बताइए है? आप। राजेश जी ये वीरेंद्र जी, ये तो राजेश जी वीरेंद्र जी, इस ये तरीके किस से मुंह हमें से बात बात नहीं कर समझ रहे में हैं आएगी। हम लोग जो एक एक पेट्रोल करके बात डीजल करेंगे के तो शायद दर्शक भी नहीं, अच्छी आप तरह आप सबको सुन देखिए, हाँ पाएंगे। आप एक सवाल का समझिए, जवाब नहीं दे पा रहे हो। पेट्रोल डीजल का आपदा जो राहत भाव मंत्री कौन है बढ़ाकर और ये राजस्थान में? बात कर रहे हैं उसके आप तो अनुसार नहीं किया आपदा राहत उसके, मंत्री अरे जी की आपने बात 5 साल बताइए ना, क्यों एक बढ़ाए? जवाब तो दे दीजिए आप आपने कम से 5 साल कम। कम एक क्यों नहीं जवाब ही किया नहीं है आपके उसको? पास में कोई। आपके आप पास जवाब ही क्या नहीं है दे पा रहे हो जवाब? किसी चीज का। 5 साल में आप आपने जिससे, बढ़ाया आप उसका कोई बताइए, जवाब है? क्यों बढ़ाया था आप पेट्रोल आप डीजल के बताइए, दाम? आपदा साढ़े राहत चार सौ मंत्री जी में कौन है सिलेंडर राजस्थान भारतीय में? जनता पार्टी की सरकार ने दिए। आपदा राहत मंत्री जी साढ़े कौन है चार सौ में राजस्थान में, गैस बताइए सिलेंडर हमको। आपने दिया क्या? गैस सिलेंडर 450 में बिल्कुल, सिलेंडर दिया क्या? गैस हमने भी सिलेंडर दिया, 450 में हमने भी दिया, 10 लाख हमने कनेक्शन भी दिए दिया। क्या जल जीवन मिशन हमने में? चिरंजीवी योजना दी, हमने चिरंजीवी योजना आम आदमी को दी। आपने गिनती के चिरंजीवी लोगों को दी। योजना के 450 साथ रुपए सिलेंडर साथ किसको दे रहे हो आप? आयुष्मान योजना साढ़े को भी चार सौ हमने रुपए जोड़ का दिया सिलेंडर है। किसको दे रहे हो आप? मेरे कितने लोगों मित्र को दे रहे सभी हो को, 450 रुपए का सिलेंडर? सभी को मिल रहा आप है। 450 बीपीएल रुपए का धारी, सिलेंडर कितने लोगों को दे रहे बीपीएल हो धारी वीरेंद्र और जी? उज्ज्वला ये योजना के बताइए आप। लाभार्थियों को सभी को मिल रहा वीरेंद्र है। जी, हम तो सबको वीरेंद्र दे जी रहे हैं, हमारी योजना तो हर आदमी के काम आती है। चिरंजीवी योजना में आप भी उसमें आपकी थे, योजना आप भी काम दायरे में आती आते, तो मंत्री आप जी भी दायरे विपक्ष में में आते, नहीं सारे बैठते, लोग दायरे में आते थे। आप कोई विपक्ष में यूनिट नहीं मिलती थी, बैठते। सबको मिलती थी हमारी योजना की। तो आपकी योजना ऐसी क्यों कि सिर्फ वोट देने वाले लोगों को मिलती है? आपकी योजना 100% लोगों को अरे किसी को भैया मिलती नहीं। विपक्ष में बैठ गए, अभी तक आपकी रस्सी जड़ चुकी है, बड़ भी निकाल विपक्ष में दीजिए आप भी अपना। बैठे थे, आप भी विपक्ष में भैया बैठे हो, आप भी आपकी तरह 7 साल जमानत विपक्ष में जब्त रहे नहीं हो। हुई आप भी उपचुनाव में, विपक्ष में रहे हो, सुनो, उपचुनाव में वहां जमानत सांसद जब्त हमारे नहीं ही हुई। है। वीरेंद्र वीरेंद्र जी, जी, वहां सांसद राजेश जब्त जी, नहीं नहीं है, किया अभी भी जी, देख लो, आपने। राजेश 2 जी, बार हम नहीं इलेक्शन मंत्रियों की जीते वहां पे। परफॉर्मेंस की इससे बात पहले कर रहे विधायक भी हैं। हम हमारे इस थे, उपचुनाव में डिबेट को जमानत जब्त किसी हो और गई दिशा में आपकी। उससे लेकर पहले जा रहे हैं। विधायक भी हमारे ही थे, और उससे पहले सांसद अरे भी हमारे ही हैं। उपचुनाव आपके कटारा जी, सांसद उपचुनाव में सारे वहां पे। जमानत कटारा जी, जब्त हो एक चुकी सेकंड है शांत आपकी। रहिएगा। वीरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है। मंत्रिमंडल में हाँ बदलावों की चर्चाएं चल रही है, सुगबुगा हटे, कहा जा रहा है कि कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस लो पाई गई है और ऐसे में उनकी छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह नए लोगों को जगह मिल सकती है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इसी का जी कुछ कांग्रेस मित्र हवाई बातें करते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, वो अपने मुख्यमंत्री को भी आपसे बदल रहे मंत्रियों की थे कि बात आज पूछ रहे हैं, आप मंत्रियों की बात का फिर जवाब बीच में दीजिए। आ जिस गए। विषय इसी का जी, विषय एक पे क्यों सेकंड, इसी विषय इसी पे कटारा जी आप सवाल वीरेंद्र का जी को जवाब सुन दीजिए। लेने दीजिए, आपके पास भी आएंगे, जी बिल्कुल। उन्हें सुन लेने इकबाल दीजिए। जी, इकबाल जी, सवाल जो पूछे उसका जवाब दें। इसे विषय से क्यों भटक रहे हैं? आप पूछ रहे हो मंत्रियों का आप क्या आप हुआ, उन्हें क्यों बोलने उसका तो भटकते हैं जवाब दें। विषय दीजिए, से? आप उन्हें सुन तो जी लीजिए, एक बार बिल्कुल। आपकी भी बात सुनी जाएगी। पहले आप उन्हें सुन तो लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। जी वीरेंद्र जी। इशिका जी, राजस्थान में एक बहुत बढ़िया कहावत है कि तेल गर्म होता नहीं, पकौड़ी पहले ही फुदकती है। तो मेरे मित्र, उसी पकौड़ी का एक शानदार उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। पर्सनल 5 साल कमेंट कुछ ना किया करें नहीं। वीरेंद्र जी। पर जी ये पर्सनल कमेंट नहीं है, जी। ये कहावत है राजस्थान में। हम्म। और कहावत तो सुनना चाहिए उन्हें, ऐसा करेंगे हम्म। तो सुनेंगे भी।
तो राजस्थान में 5 साल कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ राजस्थान को कलंकित किया अपनी पार्टी के द्वारा भी, अपनी सरकार के द्वारा भी। और 5 साल वो मुख्यमंत्री बदलते रहे, कुछ नहीं कर पाए। अब भी वही इनका ख्वाबों की दुनिया में, क्योंकि जनता ने जमानत जब्त करवा दी। उपचुनाव जैसी स्थिति में जिनकी जमानत जब्त हो चुकी, मैं तो समझता हूं उनको बोलने का अधिकार नहीं है। और जो पेट्रोल डीजल की प्राइस पे बोल रहे हैं उनको भी अधिकार नहीं, क्योंकि बढ़ाया तो उन्होंने नहीं था। पूरे देश में जहां पेट्रोल डीजल कम थे, वहां राजस्थान की जनता को इनके कारण कितना महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा था। 450 में किसने दिया गैस सिलेंडर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और ये तो इतना भी नहीं कर पाए। आप देखिए, जो किसान बेचारा बार बार इनके पास आ रहा था कि हमें कृषि कनेक्शन दे दीजिए बिजली के, ये तो कनेक्शन नहीं दे पाए। 20,000 किसानों को कृषि कनेक्शन हमने दिया आते ही। 1 लाख से ज्यादा घरेलू कनेक्शन हमने दिया 1 साल में। भाई क्यों नहीं कर पाया? 5 साल में नहीं कर पाए, हमने 1 साल में करके दिखा दिया। लेकिन फिर भी अभी हवाई बातें, वही जुमलों वाली बातें, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया कि राजस्थान को आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य बनकर दिखाएंगे, आर्थिक महाशक्ति बना के दिखाएंगे। वो हम सफल करेंगे, क्योंकि हम प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसी इन्वेस्टर समिट लेके आए। हमने कहा राजस्थान की पेयजल की समस्या को दूर करेंगे। उसके लिए हमने 3 योजनाएं आपके सामने बता दी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका प्रारंभ भी करवा दिया है। हमने कहा बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर कराएंगे। हमने एमओयू भी रख दिया आपके सामने। यही नहीं, इसिका जी एमओयू ही नहीं, हमने ट्रांसमिशन लाइन के लिए भारत सरकार के साथ भी एमओयू किया। नई ट्रांसमिशन लाइन भी पूरे राजस्थान में बिछाकर दिखाएंगे। और ये बात कर रहे थे मेरे मित्र, पीएम कुसुम योजना 0 पे काम किया था अपने केंद्र की योजना, पीएम श्री कुसुम योजना पे 0 काम था आपका। हमने 20% इजाफा कर दिया उस योजना में। तो राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर कोई कार्य करे तो भारतीय जनता पार्टी की बजरंग जी की सरकार कर रही है। किस प्रकार के आंकड़े देना चाह रहे हैं आप? शिक्षा की व्यवस्था क्या ढोल पट्टी कर दी थी आपने? जहां पे आप देखिए इसिका जी, जहां पे बिल्डिंग का एक रूम भी नहीं था, वहां पे इन्होंने कितनी 800 नई स्कूलें खोल दी। वो सिर्फ कागजों में थी। हमने आते इनका भ्रष्टाचार जनता के सामने लेके आए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने करीबन 3.5 लाख ऐसे पेंशनर लगा दिए जो सिर्फ भ्रष्टाचार थे, इनकी जेबों में पैसा गया था। उन 3.5 लाख पेंशनरों का भ्रष्टाचार हमने आके रोका है और पेंशनरों को 15% बढ़ा जी कटारा जी कुछ कह रहे थे आप। जी वीरेंद्र जी, कटारा जी कुछ कहना चाह रहे थे। पास कुछ कहने लायक है ही नहीं। देखिए वीरेंद्र जी, समय कम है, कटारा जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। इनको पता ही नहीं अभी तक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने स्कूल खोले, उनको आपने बंद कर दिया। आप तो बंद करना चाह रहे थे। आप चाहते ही नहीं कि गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़े। आपको इंग्लिश से सख्त नफरत है। आप चाहते हो गंवार रहेगा इंडिया, कोई आगे आगे बढ़ेगा इंडिया। आप सिर्फ बातें ही कर सकते हो, व्यक्तिगत आरोप लगा सकते हो। आपने इस राजस्थान का बंटा धार कर दिया, का बंटा धार कर दिया। चाहे वो जीएसटी के माध्यम से किया हो, चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से किया हो। आपने इस देश को कुछ पैसे कहाँ ले आपने किया क्या? आपके मंत्री की परफॉर्मेंस, आप एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फुदक आप रहे हो। तो कोडी के सामने आप खुद फुदक से इस तरह से फुदक जवाब देने से जनता खुश नहीं होगी। आपकी 50% जमीन राजस्थान में किसी के नहीं किसी। आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हो, राजस्थान का तमगा लगा हुआ है। आप बता दीजिए, एक फैसला भी ले पाते हैं? आपकी सरकार एक फैसले लेने में सक्षम नहीं है। आपने एक बात जवाब ही नहीं दिया अभी। आपदा राहत मंत्री जी कौन है? पॉलिसी लेकर आने वाली पहली सरकार, आपदा राहत मंत्री 15 नई पॉलिसी लेके आने वाली पहली सरकार। कांग्रेस के नेता जेल में जाने की तैयारी कर लीजिए आप लोग। चलिए वीरेंद्र जी, राजेश जी कर लीजिए। वीरेंद्र जी, राजेश जी समय नहीं है, क्लोजिंग नोट ले लेते हैं। राजेश जी सुनिएगा। राजेश जी, अभी तक 4 साल के कार्यकाल का जो समय है वो बचा हुआ है, 4 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। क्या उम्मीद करते हैं बजरंग सरकार से आने वाले 4 सालों में? देखिए, जो 1 साल में हुआ है वो 4 साल में होना है, सिर्फ बात ही बात है। इन्होंने कहा था ईआरसीपी पे अपने एमओयू कर लिया, उसका कोई जवाब नहीं है। कहते 4 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। उस समय मुख्यमंत्री जी ने बोला था विधानसभा में एमओयू हो गया, तो अब प्रधानमंत्री जी आए, वो किस चीज का एमओयू था? या वो झूठ था कि ये झूठ है? ये इस तरह की झूठी बातें ये करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता सारी बातें समझ रही है। इस तरह की ये कुछ नहीं कर पा रहे, ना बिजली दे पा रहे। बिजली के हालात क्या हुए आप देखिए, गर्मी में गांव में बिजली तक नहीं पहुंची इनकी। पानी के लोग प्यासे मर गए, लोग पानी तक नहीं पहुंचा। चिकित्सा की हालत इतनी खराब है, शिक्षा की हालत इतनी खराब है। मंत्री जी शिक्षा की बात नहीं करते, अलग सब्जेक्ट में बात करते हैं। अब रोडों की बात करें, रोडों से क्या कोई विकास? क्या है रोड बताइए? आप रोजगार दीजिए, कितने रोजगार दे रहे हो आप लोगों को? एक भी परीक्षा नहीं करा पाए अभी तक।
एक भी नियुक्ति नहीं दे पाए आज तक। जो नियुक्तियां दे रहे हैं वो कांग्रेस के शासन में निकली है। जी कितनी जी विज्ञप्तियां निकाली है इन्होंने राजस्थान में, आप जी। बताइए आप, चलिए जो इन्होंने एक भी किसी को वीरेंद्र नियुक्ति। जी, 4 सालों का कार्यकाल अभी बाकी है, क्या कहिएगा राजस्थान की जनता को? क्या अपील है, क्या आश्वासन देंगे? इशिका जी, तो आपके क्या इस चैनल के आश्वासन। माध्यम से राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने 1 वर्ष हमें जो उन्होंने विश्वास दिलाया था, उस 1 वर्ष में हमने उनके उस विश्वास को पूर्ण भी किया है और हमने हम्म। हमारा रिपोर्ट कार्ड उनके समक्ष भी रखा। और उपचुनाव में जिस प्रकार उन्होंने हमारे ऊपर पुनः विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई, उसी का परिणाम है कि जनता हमारे विकास से खुश है। इनको, माननीय कांग्रेस के महोदय को, रोड का विकास विकास नहीं दिखता, क्योंकि इनके यहाँ पे विकास का मतलब होता है अपनी जेबें भरना। जैसे महेश जोशी जी अपनी जेबें भरकर जेल में जाने के लिए तैयार है, इनके दूसरे मंत्री पेपर लीक में जेल में जाने को तैयार है, इनके कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी जेल में जाने को तैयार है। ये उनको विकास कहते हैं कि जिसका मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता सबसे ज्यादा जेल में जाएगा, वही विकास करते हैं। भैया, वीरेंद्र आप जी, जैसा अगले विकास हम अगले नहीं चार करते, हम साल के लिए जनता का आम विकास जनता को करते क्या हैं। कहना चाहेंगे? भजनलाल सरकार क्या कुछ आम जनता के हितों के लिए करने वाली है? राजस्थान की समृद्धि के लिए, राजस्थान को समर्थ सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वह सब कठोर से कठोर निर्णय भी लेगी जो हम्म। राजस्थान में करने चाहिए। जी चाहे जी। शिक्षा के चलिए। क्षेत्र में, चाहे जी। बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के सपनों को साकार करने के क्षेत्र में हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्कृष्ट कार्य करके दिखाएगी, क्योंकि जी पहला कार्यकाल भी हमारा उत्कृष्ट कार्यकाल रहा है, जिस पर जनता ने मोहर भी लगाई है। जी। चलिए, आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस धन्यवाद वक्त जो इशिका जी। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए कि भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है राजस्थान में काम करते हुए। आप भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? इसके साथ ही भजनलाल सरकार में कैबिनेट में जो मंत्री है, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।